हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे एनिमलिया किंगडम का। ठीक है ना, जंतु जगत का। उसका पहला जो इसको ले एनिमलिया किंगडम है, इसको जो है डिवाइड किया गया है कोशिका संरचना के आधार पर बेसिकली, और उत्तक संरचना के आधार पर। ये दो आधार है। ठीक है, शुरू में। उसके बाद जो है तीसरा आधार जो बनेगा वो देह गुहा बनेगा, जिसको इंग्लिश में सिलोम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, भ्रूण अस्तर बनेगा। उसके बाद तीसरा जो डिवीजन का आधार। ठीक है। और चौथा आधार जो बनेगा वो बनेगा, सॉरी, चौथा आधार जो बनेगा वो बनेगा नोटोकॉर्ड। ठीक है। तो इन आधार पर जो है पूरा जो है एनिमलिया किंगडम को, मतलब प्राणी जगत को बांटा गया है। तो पहला किंगडम जो पोरीफेरा पाया, पहला विभाजन जो है फाइलम पोरीफेरा, इसका बात हम लोग जो है कर चुके हैं। आप इसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है इसका देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो पहला तो ये हुआ। तो अब दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो करते हैं यहाँ पर उत्तक स्तर पर। उत्तक स्तर के आधार पर जो है एनिमलिया किंगडम को तीन भागों में बांटा जाता है। एक, जहां पर देह गुहा नहीं होता है, बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच में। और एक में कूट देह गुहा, मतलब सूडो सिलोम होता है, मतलब जिसमें नकली देह गुहा होता है। इसका मतलब यह हो, फॉल्स जिसको कहते हैं। और एक होता है देह गुहाधारी, जिसमें देह गुहा होता है, सिलोम मौजूद होता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे ये वाला का, जहां पर देह गुहा नहीं है वो वाला का डायरेक्ट। तो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिंथस, ये दो ग्रुप का हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला हम लोग बात करेंगे, है ना। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि देह गुहा नहीं है ना। तो पहला कौन सा है? पहला है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। और दूसरा जो है वो है प्लेटीहेलमिंथेस, क्या मिंथस। ठीक है। चलिए, ये दो ग्रुप है। तो सिलेंट्रेटा के बारे में जान लेते हैं। दो चार बात जो पूछेगा सवाल में बेसिकली। तो यह सबसे पहले जलीय जीव है, जल में ही पाया जाएगा, दूसरा जगह नहीं मिलेगा। इसमें देह गुहा जो कहता है, मतलब सिलेंट्रेटा तो होगा नहीं। ठीक है। तो इसमें जो है शरीर का कोशिका जो है, माने शरीर जो है, दो परत वाली कोशिका से बना होता है। दो परत वाली कोशिका से बना होता है। ठीक है। और तीसरा, इसमें जो है कुछ जीव जो है वो समूह में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरल। ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका कुछ जीव जो है वो सोलेटरी में रहते हैं, माने एकाकी में रहते हैं, सिंगल पाए जाएंगे। और इसमें सबसे एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, वो हाइड्रा है। और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये भी पूछा पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है। और फिर एक है जेलीफिश। तो जेलीफिश पूछता है किस फाइलम से संबंधित है। ठीक है। और यह समुद्री एनीमोन है। समुद्री एनीमोन। देखिए, आपको एक बात याद रखना है यहाँ पर, आपको यहीं पर ऐसे याद कराने के लिए ये बात बोल दे रहे हैं। ठीक है। हम लोग जो हायरार्की पढ़ते, पदानुक्रम पढ़ते जीवों का, जिसमें सबसे ऊपर क्या था? किंगडम था। याद कीजिए। ठीक है। अब किंगडम को बांटे थे किस में? फाइलम में। अगर जीव होगा, अगर प्लांट होगा तो डिवीजन होगा। ठीक है। फाइलम के बाद हम लोग बांटे थे इसको क्लास में, यानी वर्ग में। और वर्ग के बाद बांटे थे ऑर्डर में, इसको गण कहते हैं। और गण के बाद हम लोग बांटे थे किसमें? इसको बांटा था जीनस में, माने वंश में। और फिर स्पीसीज में बांटा था, लास्ट में प्रजाति में, ये जाति प्रजाति में। ठीक है। तो आपको किंगडम है एनिमलिया किंगडम, उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आएगा वो क्या आएगा? फाइलम। इसलिए ये फाइलम सिलेंट्रेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह जो है क्या कहलाएगा? ये फाइलम सिलेंट्रेटा कहलाएगा। और ये फाइलम क्या कहलाएगा? प्लेटिहेल्मिन्थस कहलाएगा। ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस के बारे में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बात है कि इसका शारीरिक संरचना जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? शारीरिक संरचना जटिल हो जाएगा बाकियों के मुकाबले।
ठीक है। और यहाँ पर जो है वास्तविक देह गुहा का अभाव होगा, देह गुहा का अभाव होगा। ठीक है। और यह जो है यहाँ पर एक वर्ड आएगा, द्वीप पार्श्व सममित, द्वीप पार्श्व सममित। इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री इंग्लिश में। क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। इसको सीधा ये समझ लीजिए कि कोई भी जीव है, ठीक है, लंबा है चाहे चौड़ा है, उसको बीच से काटेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों जो है एकदम एक सा दिखेगा। ठीक है, उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, द्विपार्श्व सममित। तो ये द्विपार्श्व सममित होता है। और तीसरा ये कैसा होता है? ये त्रिकोरक होता है, त्रिकोरक। अभी त्रिकोरक क्या है? ट्रिप्लो ब्लास्टिक कहते हैं इंग्लिश में। ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूण, इसमें 3 लेयर पाया जाएगा, है ना। इंडोडर्म और एक्टोडर्म के अलावा मेजोडर्म भी यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और यह जो है इसका शरीर कैसा होता है? शरीर चपटा होगा। ठीक है। और यही वजह है कि इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्लैट वर्म, चपटा कृमि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चपटा कृमि। ठीक है। अब इसका जो है कुछ एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल में जैसे ये है प्लेनेरिया, ये फ्री मिलता है, मतलब ये मुक्त रूप से पाया जाता है। और एक है लिवर फ्लू, लिवर फ्लू। ठीक है, ये तो पैरासाइट है, परजीवी है ये। ठीक है, ये मानव शरीर में पाया जाता है, आंत उत में पाया जाता है, ये सब बीमारी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है आज 2 फाइलम का बात किए। ठीक है, एनिमल किंगडम का। तो इसको यही यहीं तक रखते हैं, आज 2 ही फाइलम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है बात करेंगे निमेटोडा और अन्य का। ठीक है, चलिए।